हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। और हनुमान जी कलयुग के सबसे सक्रिय देवताओं में से एक है। कहते हैं कि बजरंग बली की आराधना भक्तों के हर संकट को हरती है, उनके दुख दर्द को दूर करती है। मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, ये हनुमान जी का दिन कहा गया है। और इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं, हनुमान जी आपके घर के भंडारे ज़रूर भरते हैं, आपको माला माल करते उन्हें देर नहीं लगती। अगर आप भी अपने जीवन में पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, दरिद्रता को लेकर परेशान हैं, तो आज मंगलवार का दिन है। सबसे पहले हनुमान जी की फोटो को घर में किसी पवित्र स्थान पर आप विराजित कर लीजिए। ऐसे विराजित करना चाहिए कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दे। और फिर सरसों के तेल का एक दिया जला लीजिए। मिट्टी का दीपक हो तो सर्वश्रेष्ठ है, पंचमुखी आप दीपक जला सकते हैं। और दिया जलाने के बाद कुछ देर तक वहाँ बैठकर हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और खुद भी अपने फॉरहेड पर तिलक लगाना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार शनिवार हमेशा कहती हूँ कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाना यानी सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी के सारे शरीर पर लेपन किया जाता है। इस उपाय से वे भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जीवन में विभिन्न प्रकार की गृह बाधाओं के निदान के लिए, सुख संपदा प्राप्ति हेतु, अकाल मृत्यु निवारण के लिए, आत्मिक शांति के लिए शाम के समय गोधूली बेला को छोड़ करके भक्तों को मंगलवार के दिन अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो आपको 43 डेज तक ये उपाय जो बता रही हूँ रोज आप नियमित रूप से कर लीजिए। आप देखिए आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ मिट जाएगी। हनुमान जी का ध्यान करते हुए जो मंत्र बता रही हूँ उसको कम से कम सिर्फ आपको 21 बार रोज जपना है। लेकिन पहले हनुमान जी को थोड़ी सी सिंदूर चढ़ा लीजिए, गंध धूप दीप पुष्प आदि जो नॉर्मल आप पूजन कर सकते, थोड़ा सा गुड़ चना या कोई मिठाई या भोग में रख लीजिए। और फिर दिए के सामने बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले राम जी का ध्यान करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यानी घने नीले बादल के समान श्यामल सुंदर सांवले रंग वाले और कोमल अंग वाले प्रभु श्री राम, जिनकी बाईं ओर कोमल अंगों वाली सीता जी विराजमान है, जिन प्रभु श्री राम के दोनों हाथों में शत्रुओं को जीतने वाला महाधनुष और बाण है, उन रघुकुल के शिरोमणि भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से अगर आपके भी घर पर मुसीबतें आ रही है तो घर में आप इस प्रकार से बैठ करके ये पूजन को कीजिए। आप देखिए, आपको एक गुप्त बात बताती हूँ, जो भी मनुष्य राम का नाम लेता है उसकी आधी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती है। और प्रभु श्री राम का रंग नीला बताया गया है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य है। हम अक्सर बात करते हैं ना मेडिटेशन आदि की, तो हमारी भौहों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है इसका रंग भी ब्लू ही होता है, गहरा नीला होता है। और प्रभु श्री राम के नीले शरीर का ध्यान करने से मनुष्य का स्वतः ही आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि नीले रंग का प्रकाश जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये सभी समस्त अशुद्धियों को हमारे शरीर से नाश करती है। और इसी प्रकार प्रभु श्री राम के जो भी मनुष्य नीले वर्ण का ध्यान करता है तो आपके सारे शारीरिक और मानसिक रोग नाश होते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम भद्रा को, श्री रामचंद्र को, वेदों के स्वामी के लिए रघु कबीले के प्रमुख को, सभी संसारों के स्वामी और सीता के भगवान के लिए भगवान श्री राम को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान श्री राम का आवाहन करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के परम भक्त है और जो भी पहले राम को पुकारता है फिर हनुमान जी की पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण होती है। इस प्रकार से राम जी का आवाहन करने के बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने हाथों में आपको 2 लौंग लेना है। फूल वाले लौंग होने चाहिए, पूरे खंडित ना हो, इसका ध्यान रखें। और इसके बाद आपको 21 बार एक मंत्र बोलना है, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम आपदाम पहर्तारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस तरह से आपको बोलना चाहिए। जीवन जो भी जीवित प्राणी है
इनके सभी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों और पीड़ा को कौन निकालता है, जो सभी तरह के पक्ष, सम्मान और धन को प्रदान करता है, जिसे देखकर दुनिया बहुत प्रसन्न महसूस करती है। उस श्री राम के लिए मैं बार बार अपना सिर झुकाता हूँ। आपको बता दूं, एक बार देवादिदेव महादेव जी भी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? तब शिव जी पार्वती माँ से कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से ऐसे पूछा, शमशान में आप क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म शरीर पे क्यों लगाते हैं? उसी समय शिवजी पार्वती माता को शमशान लेकर गए और वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम राम सत्य है कहते हुए शव को लेके जा रहे थे। शिवजी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने में शमशान आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगाता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार की बात और है, शिवजी कैलाश पहुंचे और पार्वती माता से भोजन मांगा। पार्वती माता विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। तब पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। तब शिवजी ने कहा, इसमें समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं, उसे नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। तब पार्वती माता ने कहा, ये उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। तब शिवजी ने कहा, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हारा सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। और पार्वती जी ने वैसा ही किया। केनोपायन लघुना विष्णुर्नाम सहस्त्रकम पठयेत पंडितेर नित्यम श्रोतुमिच्छाम्यहम प्रभो। ईश्वर कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम और शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपदाम पहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भव सागर के सभी समस्याओं और दुख के बीजों को भूंज कर रख के देने वाला, समूल नष्ट करने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला, केवल राम का नाम गर्जन जप है। तो मंगलवार को आपको राम राम जरूर बोलना है और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जो भी आपने भोग रखा है भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने, गुड़ चना हो, लड्डू हो, बूंदी हो, चीनी हो, भोग लगाइए। फिर जो लौंग हाथ में लिया है उस लौंग को आरती में डालकर कपूर के साथ आरती करें। ये उपाय आपको 7 मंगलवार और 7 शनिवार करना है और हो सके तो लगातार आप 41 डेज कर सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वो पूछते हैं अक्सर कि हम हनुमान जी का उपाय करें, बिल्कुल कीजिए। 27 दिन 2 बार करेंगे क्योंकि पीरियड्स होता है, उसमें 3 दिन नहीं होगा। और आप देखेंगे 40 दिनों तक किए जाने वाला ये उपाय आपको हर परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। पैसों की किल्लत हमेशा के लिए खत्म होती है। ध्यान रहे कि ये उपाय खंडित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से शुरू करना होता है। अगर आपके घर पे कलेश आदि ज़्यादा है तो उसे रोकने के लिए आप लौंग के साथ थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए और उसमें गुड़, शहद, गाय का घी, चंदन, गूगल, अगर, शिलाजीत, सलई की धूप और नागर मोथा मिलाकर हवन भी कर सकते हैं। इससे भी घर की सभी बाधाएं शांत होती है और प्रसन्नता का माहौल बनकर घर में सुख शांति आता है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो धन और समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सोने से पहले रात के समय हनुमान जी के सम्मुख सरसों के तेल का मिट्टी का दिया जला दीजिए। कच्ची धानी का तेल हो, ये बात का ध्यान रखें, जो भी अच्छा सरसों तेल मिले। और फिर दीपक में लौंग डाल करके 21 बार आप मंत्र बोलें और फिर हनुमान जी की आरती करें। इससे भी संकट दूर होगा, धन प्राप्ति होगी।
एक छोटा सा लौंग का उपाय और बता देती हूँ। जब भी जीवन में गृह बाधाएं आए, तो सुख संपदा नहीं आ रही है, घर में अकाल मृत्यु का योग सा लग रहा है, आत्मिक शांति नहीं आ रही है, तो 40 दिनों तक आप अखंड दीप जलाकर एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। कोई भी लाल आसन पर बैठ जाइए, हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के सामने, और एक घी का या तिल के तेल का दिया आपको जलाना है। चमेली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कटोरी लेनी है, उसमें आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच सरसों के दाने, जो पीली सरसों के दाने होते हैं, वो आपको लेने हैं, और 4 लौंग लेने हैं। लौंग जो हैं वो फूल सहित होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर चारों लौंग और पीली सरसों के दाने उस कटोरी में डाल लीजिए, और फिर बोले आपदाम पहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। 11 बार बोलते बोलते इस दौरान आपको अपनी उंगलियों से सरसों के दानों को सरसों के दाने और लौंग जो आपने डाले हैं कटोरी में, उसको घुमाते जाइए और बोलते जाएं आपदाम पहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। अर्थात जो संस्कृत नहीं बोल सकते वो ऐसे बोलेंगे, मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान श्री राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से 21 बार के जप से सरसों और लौंग सिद्ध होते हैं। अब उसमें से 2 लौंग निकाल कर पूरे घर में आपको घुमाना है। इसके बाद आप छत पर या बालकनी में जाकर इसको फेंक देंगे। अपने सिर के पीछे से फेंकें दक्षिण दिशा में, और मुड़कर वापस आ जाएं। मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लौंग कहीं भी गिरे, चाहे छत पे गिर जाए, बालकनी में गिर जाए, पर फिर भी आपको उठाकर वापस उसको देखना नहीं या कहीं फेंकना नहीं, चुपचाप वापस आ जाना है। बाकी जो 2 लौंग हैं और सरसों के दाने हैं, उनको आप एक डिब्बी में शुद्ध और सुरक्षित पूजा स्थान पर रख लीजिए, और उसमें से थोड़ी सी सरसों आप लेकर के थोड़े से कपूर या गोबर के कंडे पर जला दीजिए। और इस प्रकार से, या फिर आप रोड पर भी फेंक सकते हैं अगर जलाने का साधन नहीं है। इसके बाद जब भी आपको लगे कि घर में ज़्यादा नज़र बाधा आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो दोबारा से आप इसी प्रकार से सरसों को पूरे घर में घुमाकर इसे जला सकते हैं या रोड पे फेंक सकते हैं। अगर आपकी सरसों खत्म होने लगे तो आप फिर से किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसी तरह से सिद्ध करके इसमें सरसों और मिला करके लौंग डाल करके बढ़ा लीजिए। ध्यान रखिए, मंत्र जरूर बोल के याद करके रख ले, आपदाम पहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ये लौंग सरसों इस प्रकार से सिद्ध करके कहा जाता है, जब भी आप किसी बिजनेस डील में जाते हैं, जमीन खरीद बेच के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार के खेल हो, प्रतियोगिता हो, कंपटीशन में जा रहे हैं, तो ये लौंग सिद्ध करके और कुछ दाने सरसों की एक पुड़िया बना करके साथ लेकर के जाइए, अपने जेब में रख करके जाइए, आपको जीत जरूर मिलेगी। घर लौटने के बाद आपको इसको जला देना है। जो लोग भी कोर्ट कचहरी का केस हो, वाद विवाद हो, मुकदमा हो, उस दिन भी आप ये 2 लौंग और सरसों के दाने साथ में लेकर के जाइए और वहां डाल दीजिए जहां पर विरोधी बैठता है, या उसके सामने आपको फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको कोर्ट में केस में, अगर आप सच्चे हैं, जेन्युइन हैं, तो आपको ज़रूर विनिंग मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ, कई बार क्या होता है, दिल घबराने लगता है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, अगर किसी अनिष्ट की आशंका आपको खाई जा रही है, तो ये सिद्ध लौंग और सरसों को आप हर समय अपने पास रखिए और दिन में 1 बार इसे अपने सिर से घुमा करके जला दीजिए। धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। अगर किसी विशेष कार्य के लिए आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, आपको डर लग रहा है, पता नहीं मौसम खराब है या कुछ है, अर्जेंट जा रहे हैं, तो आप इसे रखिए। आप किसी भी प्रकार की यात्रा में दुर्घटना के योग से बनते हैं। और अगर कहा जाता है किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया हो, किसी तरह का किसी ने कुछ कर दिया हो, किया धरा हो, बाधा पड़ गई हो, तो भी ये सिद्ध लौंग और सरसों के दाने उसके ऊपर से उसार कर आप जला दीजिए। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। तो मंगलवार का दिन है, इसे जाया न जाने दें और थोड़ी सी लौंग और सरसों का ये उपाय ज़रूर कीजिए। और राम का नाम आज के दिन ज़रूर लेना है। राम जी का नाम लेकर के आवाहन करके हनुमान जी का उपाय कीजिए। देखिए आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अगर आप भी बहुत सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, लौंग के उपाय करके हार गए, तो एक बार इस प्रकार से करके देखिए, आप देखेंगे आपको भी ज़रूर फलों की प्राप्ति होगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की।